वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग कोई काजू। तो आप ये सब वीडियोस में जो नज़ारे देख रहे हैं ये सब आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिलने वाले हैं। गोवर्धन पूजन, गोवर्धन परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों को गोवर्धन पूजन के दिन, जो थी 14 नवंबर को। तो मैं सो गई थी, जैसे अगर आपने पुराना ब्लॉग नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। तो उठ के मैंने पी चाय और मुझे करना था कॉल कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो अभी मैं कॉल करती हूँ और ब्लॉग में आपसे आगे मिलती हूँ। हम लोग स्टेशन पे आके डायरेक्ट सो गए थे क्योंकि मुझे बहुत तेज फीवर आ गया था। तो मैं जहाँ पे रुकी हूँ वहाँ का देखिए छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे और ये जी की मूर्ति विराजमान है। चलो तो मैं आपको अपने रूम की तरफ ले जाऊँ। तो ये रहा, वेलकम टू माय रूम। ये बहुत अच्छा रूम है। अगर आप लोग आना चाहें तो आप लोग भी यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे एक बेड है, इस पे आराम से 4 लोग सो सकते हैं। मेरे दूसरे पति तो यहाँ पे एक वॉशरूम है, ये साइड में किचन दिया गया है और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हमारे भगवान लगे, यहाँ पे ये तैयार कर रही हैं भगवान जी को। यहाँ पर ना पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप लोग अगर स्टे करना चाहें तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग जल्दी में आए, फिर भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है हम लोगों को। तो कोई भी आना चाहे तो यहाँ पे रुक सकता है। यहाँ का जो स्टे का प्राइस है वो 600, 700, 800 समथिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड रहती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने रुपए में रूम मिल रहा है, कितने में नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बर्तन धो रही हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं, क्योंकि मैं इस घर की सबसे बड़ी और संस्कारी लड़की हूँ। और मम्मा यहाँ पे खाना ये देखो, और ये मेरा भाई घूमने देख ही लिया है कि हम लोग तैयार होकर नीचे आए किचन में। हाँ, तो क्वेश्चन आता है ये किचन किसका है। तो ये किचन भी हमने रेंट पे लिया था। तो मम्मा ने वहाँ पे बनाया जल्द से खाना, क्योंकि बाहर आप कहीं पे भी आते हैं तो बहुत महंगा खाना देते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और बड़े बड़े शहरों में तो और ज़्यादा महंगाई रहती है। तो शाम हो चुकी थी और शाम में मुझे लगने लगी थी सर्दी बहुत तेज़, इसलिए मैंने शॉल ओढ़ लिया है। और ये मंदिर है और मंदिर में अभी हो रही थी आरती, और मैंने इसमें जो वॉइस है उसको बंद कर दिया है, ऑडियो को, वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसलिए। तो अभी हम लोगों ने पूजन की, आरती की, और मम्मा ने जल्दी से बना दिया था खाना, तो खाना खाया फिर हमने कर लिए। तो यहाँ पर ये रही मैं और ये रहा मंदिर, और मम्मा लोग नीचे उतर चुके हैं, ये लोग वो चले गए। अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और हम जा रहे हैं गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने के लिए। मैं इस न्यू ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और पीछे खड़ी है चंचल। हम सब लोग आज रात में गोवर्धन पूजन होती है गोवर्धन भगवान के यहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे, ये स्टॉप है, यहाँ से हमें ऑटो मिलेगा। फाइनली हमें ऑटो मिल गया और हम ऑटो में बैठ गए। और आपने अभी रोड में देखा होगा साइड में बहुत अच्छी राधा कृष्ण के चित्र पड़े थे। ऐसे हमें ना पूरे रास्ते भर दिखे, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा ये देखकर कि हमारे शहर में, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर रोडों पे पोस्टर चिपके रहते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे तो एक कोई डॉक्टर है, उसका ऐड लिखा मिलता है। तो ऐसा हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। और जाते जाते हमने ऑटो में गाया गोवर्धन भगवान का भजन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। हाँ, और अब मैं आपको बता दूँ कि वृंदावन से गोवर्धन जाने का किराया कितना लगता है। वृंदावन से अगर आप ऑटो करके ले जाते हैं गोवर्धन जी के लिए, तो आपका ऑटो हो जाएगा 450-500 रुपये में। और जैसे अगर आप भीड़ के साथ जाते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले से हों उस ऑटो में और फिर आप उसमें जॉइंट होते हैं, तो एक सवारी के हिसाब से समथिंग 80-90 ऐसे कुछ ले सकते हैं वो आपसे। तो आप लोगों में से कोई भी जाए तो ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जो लोग नए रहते हैं
उन लोगों को लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के ऑटो वाले लूटते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे, ये देखिए दुर्गा माता है, वैष्णो देवी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे देखो लाइट चल रही है, अभी बंद हो गई है। तो हम इनके पास भी जाएंगे, ये ब्लॉग भी आपके पास बहुत जल्द आएगा। तो लेकिन अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं। माता रानी के सिर में एक रेड कलर का लाइट लगा है, देखो ऊपर चमक रहा है ना, ये माता रानी के यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे लिखा है मेरो वृंदावन। तो यहाँ से हम वृंदावन से बाहर जाते हैं। वृंदावन की सीमा यहाँ पे ख़त्म होती है या फिर यहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगी, जा रहे हैं तो ख़त्म होती है यहाँ से। थोड़ी देर तक और चलने के बाद हम गोवर्धन पहुँच जाते हैं। थोड़ी सी दूर चलते हैं और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होनी होती है। तो अगर आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ से ले लीजिए। और लोग और हर जगह से कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर लेता है। हम लोगों ने यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट की, तो अभी आप मुझे नीचे से उठते हुए देख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पे पैर पड़े। इसके अंदर तो ये बड़ी परिक्रमा स्टार्ट की है हमने, और भी है वहाँ पे। मतलब अभी तो हम जा रहे हैं, चल रहे हैं, चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो कितना चलना है ये आप देखेंगे हम कितना चले। तो चलिए मैं आपसे बातें करते करते अभी आपको कुछ और नई बातें बताती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना, तो हमने ज़्यादातर मशीनें देखी, फिर जोड़ों का दर्द ऐसा कुछ वो बोल रहे थे। अभी मैंने वो वॉइस बनाई तो है, रिकॉर्ड भी की है, लेकिन मैंने मतलब बंद कर दी होगी, आई थिंक, या फिर आप मुझे याद नहीं होगी। तो जोड़ों का दर्द मिटाने वाली मशीन यहाँ पे रखी थी। तो लोग यहाँ पे ना पैसे कमाने की एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे, बिल्कुल हर जगह पे यहाँ पे मशीन रखी थी। और ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्यूट बच्ची मुझे मिली, वो अपने पापा के मतलब कंधों पर बैठी थी और परिक्रमा कर रही थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी आप देख सकते हैं कितने लोग रात में परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन जी की। 14 नवंबर को गोवर्धन पूजन थी। गोवर्धन आने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। गोवर्धन पूजन के दिन ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे हमें। और यहाँ पे ना मैं देख रही थी कि ज़्यादातर लोग जो हैं अपना सामान लेके चल रहे थे। तो आप जितना कम सामान लाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है हर जगह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह। फॉरेन जो विदेशी लड़कियां रहती हैं उनके डांस के आपने वीडियोस देखे होंगे, वो यहीं के रहते हैं। सॉरी मैं इस मंदिर का नाम भूल गई हूँ, अभी पता नहीं क्या था, मुझे कुछ ध्यान नहीं है। बहुत अच्छा मंदिर है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। हम लोग अंदर नहीं जा पाए क्योंकि ये बंद हो गया था, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी आप आगे देखेंगे हमारी यात्रा भी तो शुरू हुई है। तो आपको ना मैं ये फ़ोटोज़ लगाती जा रही हूँ कि हम कितने बजे कहाँ पहुँचे। तो इसमें 21:51 लिखा है, मतलब हम 9:51 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी आप समझ सकते हैं। और रात में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, तो यहाँ पे लाइट बंद हो गई थी, तो मैंने फ्लैश चालू कर लिया। और हम लोग ये परिक्रमा जो कर रहे थे, यहाँ पे भी हम भजन गाते जा रहे थे। यहाँ पे कुछ बढ़ रहा था, इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने में हमें ना सबसे अच्छी बात ये लगी, यहाँ पे देखो पूरे में ये कुछ बने हैं और इन सब के ऊपर राधा राधा लिखा है। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना ये कि मुझे लगा था मैं इन सबको ले जाके अपने घर में लगा लूँ, पूरे में राधा राधा। कितना टाइम लगा होगा, आप सोच सकते हैं कि जितना भी हमें मार्ग मिला। गोवर्धन जी की जो परिक्रमा है वो 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर्स की पूरी परिक्रमा है, पर उसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी हो जाती है। गोवर्धन जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद हम लोगों को राधा कुंड जाना रहता है। और अब जब आप राधा कुंड जाएंगे तो वो आपको अलग से 4 किलोमीटर पड़ेगा। वैसे लिखा रहता है कि 4 किलोमीटर राधा कुंड, छोटी परिक्रमा यहाँ पे ख़त्म, बड़ी परिक्रमा यहाँ पे ख़त्म। अभी आप ये देखेंगे वीडियो में मैंने हर चीज़ की पूरी फ़ोटोज़ ली हैं कि कब हम कितने टाइम कहाँ पहुँचे। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और उसमें टाइम भी देखिएगा और जो लिखा है वो भी पढ़िएगा। तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे कि 21 किलोमीटर की हमने परिक्रमा तो की, उसके साथ में ना
इधर थोड़ी सी और, मतलब ऐसा लिखा था कि बड़ी परिक्रमा इतनी और बची है, छोटी परिक्रमा इतनी और बची है। तो कंफ्यूज हो रहे थे कि कितनी और बची है, इतनी तो कर गई। राधा कुंड 4 किलोमीटर, मतलब हर जगह ऐसा लिखा था, पर उतने से ज़्यादा ही किलोमीटर, इतना ज़्यादा चलेगा। मुझे लगता है हम लोग समथिंग 30 किलोमीटर चले थे पूरे उस दिन। और हम लोग घर वापस आए थे 5:30-6 बजे तक, और हम लोग वहाँ से निकल गए थे 8:30 बजे, जैसा कि आपने वीडियो में स्टार्टिंग में देखा ही। तो यहाँ पे बहुत से लोग परिक्रमा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अभी, आप जो लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली भी अगर मेरे साथ होती ना तो और ज़्यादा अच्छा लगता मुझे। हम सब लोग मिलके परिक्रमा करते। और ये था गोवर्धन जी का मंदिर। और आप ये पेड़ जो देख रहे हैं, ये सब गोवर्धन जी ही हैं। अभी हम गोवर्धन जी के बाहर से परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत से लोग रोड से परिक्रमा लगाते हैं, पर यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ जाता है, 2-3-4 किलोमीटर। तो चलिए हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर, और आगे की कहानी हम आपको आगे बातें करते करते सुनाएंगे। ये मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत से लोग बैठे हैं, दीपक लगा रहे हैं। तो ये बांके बिहारी जी हैं, जहाँ तक, हाँ जी, बिहारी जी का ही मंदिर है, लेकिन ये है गोवर्धन जी के साइड में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भोग भी लगा था। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, कलर यहाँ पे ये लाइट लगी थी ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और क्या लिखा है, 22:12 मतलब 10:12 पे हम लोग यहाँ पे पहुँचे इस मंदिर में। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे, और हर मंदिर के बाहर ना वॉइस रिकॉर्ड करके लगाई गई थी कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। रात में, मतलब कितना भी टाइम हो गया होगा, मुझे बंद ही नहीं मिले वो सब, तो मतलब चलते ही रहे यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर थे। तो ये खटिया भगवान जी के लिए खरीदनी थी हमें, तो हमने सोचा पूछ लेते हैं कितने रुपए की है। तो समथिंग उन्हें 250 ऐसा कुछ बताया था। तो बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे, इसलिए हमने नहीं ली वहाँ से। और हाँ, मैं भी आपसे बोल रही थी ना कि हर मंदिर के बाहर वॉइस रिकॉर्ड करके रखी गई थी। तो हाँ, वो वॉइस रिकॉर्ड करके रखी गई थी कि आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ, आपकी परिक्रमा तभी सफल मानी जाएगी। और पंडित जी लोग तो वहाँ के सो गए थे, बस वो वॉइस चल रही थी। वहाँ पे दान का पात्र रखा था कि आप इसमें दान करिए तो बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी कि मतलब देखो कितना ज़्यादा दिमाग लगाया गया है। हाँ, यहाँ पे अभी 10:30, 11, 12 बज गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ का मार्केट बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है, पूरा मार्केट खुला है। और अभी हम जा रहे हैं मानस गंगा में स्नान करने के लिए, ऐसा कुछ नाम था, सॉरी मुझे। तो ये है मानसी गंगा मंदिर, और दीदी हमको मानसी गंगा मंदिर ले जा रही हैं। तो दीदी हमको ले जा रही है मानसी गंगा मंदिर, और हम सबको दर्शन कराएंगी। आइए आप सभी लोग को दर्शन कराते हैं। तो आइए, कि रात ऐसे ही लग रहा था कि ये है मानसी गंगा मंदिर, और आप सभी नर्मदा जयंती पर, मतलब अभी तो गई थी मैं, अब इस बार भी माता रानी की कृपा रही तो ज़रूर जाऊंगी। तो इतनी भीड़ फिर भी नहीं रहती, रात हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमें मिले हनुमान जी देखने को सबसे पहले बाहर, और राधा कृष्ण भगवान जी। चलिए तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सबसे पहले आप अपने मोबाइल और हर चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमें जाना होगा इस गंगा जी में स्नान करने के लिए, मतलब मानस गंगा में हम छिड़काव कर सकते हैं, जिसको स्नान करना हो वो स्नान भी कर सकते हैं। जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब संत वगैरह थे, वो लोग यहाँ पे स्नान भी कर लेते हैं। तो हमने जल को ग्रहण किया, थोड़ा सा छिड़काव लिया। ये देखो, आप देख सकते हैं इस टाइप से मानस गंगा में स्नान करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर, पर सर्दी बहुत तेज़ हो रही थी, और मुझे तो पहले से ही फीवर था, आपको पता है, तो उसका थोड़ा थोड़ा असर मुझ पे बढ़ रहा था। और ये देखिए, ये है गोवर्धन भगवान जी।
इनके दर्शन करते हैं। और यहाँ पे लगातार 56 भोग आप इनके सामने देख सकते हैं। तो आप लोग भी इनसे भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आप लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पे आएँ। तो अब आप टाइम भी देख लीजिएगा, फ़ोटोज़ में देखते जाइएगा कि कितना टाइम लिखा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलता जाएगा कि हम कितनी रात में कहाँ पे पहुँचे हैं। ये देखो 56 भोग दिख रहे होंगे आपको वहाँ पे प्लेट्स में लगे। और हाँ, यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आप मेरी जैसी गलती ना करें। वो तो मैंने बना ली वीडियोस ऐसे, मतलब फ़ोटोज़ खींचना भगवान की अलाउ नहीं है। ये गार्ड्स बैठे हैं यहाँ पे। ये गंगा मैया का मंदिर है यहाँ पे। और ये देखो टाइम कितना लिखा है, 22:29। तो हम 10:29 पे यहाँ पे पहुँच गए थे। और अभी आप मेरी आँखों को और मेरी नाक को, मेरे फेस के हुलिये को देख के समझ सकते हैं कि मुझे सर्दी लग रही है। और मेरी जो सर्दी है, फीवर, वो भी धीरे धीरे असर करने लगा है मेरे फेस पे। तो हाँ, रात काफ़ी हो रही थी और मेरी सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। परंतु जब भगवान ने इतना बड़ा हमें सौभाग्य दिया है तो हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। सर्दी, बुखार, तबीयत ख़राब लगा रहता है हमारी ज़िंदगी में, परंतु ये दिन बार बार नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चली कि हाँ, मैं कर लूँगी। और कब मैंने मतलब 30, 31, 32 इतना ही किलोमीटर हो गया होगा सच में, चलते चलते चल लिया, कुछ पता ही नहीं चला। और अब आप यहाँ पे भीड़ देखो, कितनी भीड़ है। चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, यही लगा है लोगों का। और यहाँ पे आपको बहुत सारे चंदन लगाने वाले लोग भी मिलेंगे। आपको अगर लगवाना है तो आप लगवाइए, पर इन्हें आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ से परिक्रमा फिर से स्टार्ट होती है। छोटी परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब जो यहाँ से करना चाहे वो यहाँ से भी कर सकता है, लेकिन हम वहीं से पैदल आए तो हमने वहीं से स्टार्ट कर दी थी अपनी परिक्रमा। तो यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है। हाँ, और फिर हमें याद आता है कि वो पीछे एक मंदिर है, हम उस मंदिर तो गए ही नहीं, क्योंकि हम परिक्रमा लगाने के बाद में यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए हम पहले उस मंदिर चले जाते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में ऊपर बहुत अच्छा मतलब एक दृश्य बना हुआ था। भगवान श्री कृष्ण, ग्वाल वाल सब लोग थे और भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जी को अपनी उंगली पर धारण करे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चलिए, तो हम प्रवेश करते हैं इस मंदिर के अंदर। यहाँ पे हर जगह फूल माला सब चीज़ें रखी रहेंगी। अगर आप लेना चाहे तो लें, ना लेना चाहे तो ना लें। मेरा तो यही कहना रहेगा कि आप ना लें। इससे अच्छा आप कुछ पैसे दान पात्र में चढ़ा दें, क्योंकि आपको बहुत कम जगहों पे ये इन सबको मतलब फूल वगैरह चढ़ाने को मिलेंगे, पूजन अर्चन करने को मिलेगा, बहुत कम ही। तो चलिए, हम आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। देखो, और गार्ड बैठा है ऊपर। फिर भी हम आपको भगवान के दर्शन कराते हैं, गोपाल जी के। तो आप भी भगवान जी से प्रार्थना कर लीजिए कि जल्दी से मेरे 1 मिलियन हो जाए। मैंने तो कर ली। यहाँ पे हर जगह पे मतलब एक भोग के लिए बहुत बड़ा मतलब माखन मिश्री सब चीज़ों का एक गोल गोल टाइप बना था, वो ज़्यादा चढ़ा था, मतलब मैंने देखा। तो ये इतना ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर जो चढ़ी थी, ये बाहर से भक्त लोग ही आके चढ़ा जाते हैं, परंतु बहुत कम ही है कि मतलब इनका भोग लगता है, बस ऐसे रख देते हैं। ये देखो, आप फोटो देख लीजिए भगवान जी की, उनके सामने वो गोल गोल थालियाँ टाइप रखी हैं। और पीछे आप भीड़ देखो, कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। आपको अपने मोबाइल, सामान, हर चीज़ का ध्यान खुद ही रखना होगा। तो आप प्लीज़ केयरफुल रहें, क्योंकि मुझे तो मोबाइल मेरा जान से प्यारा रहता है, तो वो तो मेरे हाथ में हमेशा रहता ही है। पर मैं आपको भी ये बात बता देती हूँ। और अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी चलते चलते, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना टाइप आने लगा था कि अब तो क्या कर लूँ। परंतु अभी तो बहुत ज़्यादा यात्रा, बहुत ज़्यादा चलना है हमें, तो इसलिए मैं हिम्मत बांध लेती हूँ और उसी मंदिर में हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मतलब बलदाऊ जी हैं और कृष्ण भगवान हैं, इन दोनों की मूर्ति विराजमान थी, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं और मुझे ना बुखार टाइप था, तो मैं ना बहुत चीज़ें भूल भी गई हूँ। क्योंकि आपकी जब तबीयत ख़राब रहती है तो आपको बहुत कम चीज़ें याद रहती हैं। देखो, आप देख लो,
ये मंदिर भी बहुत अच्छा था, मुझे बाहर से ज़्यादा अच्छा लगा, अंदर भी बहुत अच्छा लगा अंदर। और यहाँ पे मुझे मिल जाती है मेरी माता रानी, जिनके साथ मैं फ़ोटो क्लिक करवा लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे ऊपर का ज़्यादा अच्छा लगा। ऊपर आप देखोगे, ऊपर पूरे में भगवान जी की फ़ोटोज़ लगी हैं, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं परिक्रमा में अपनी, आगे बढ़ते हैं। जहाँ से हम वापस आए थे, हमने सर भर के पैर पड़े थे। और आप ये अंदर पेड़ देख रहे हैं ना, ये वही वृक्ष हैं गोवर्धन जी के अंदर जो थे। और यहाँ पे ये हनुमान जी हमें देखने को मिले। यहाँ पे रोड पे ना इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ विराजमान थी, जितनी मंदिरों में नहीं रहती है हमारे यहाँ पे। सच में मतलब इतनी बड़ी अगर हमारे यहाँ पे हो तो लोग उसको देखने जाने लगेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर डमरू घाटी में है ना, वो थोड़े बड़े हैं, उनसे थोड़े छोटे हनुमान जी थे, परंतु वैसे ही हनुमान जी, शंकर जी, बहुत शनिदेव, इतने सारे, मतलब हनुमान जी, शंकर जी थोड़े कम मिले, हनुमान जी और शनिदेव बहुत ज़्यादा मिले हमें यहाँ पे देखने को। रोड में कम से कम हमने 20 तो देख लिए होंगे। तो यहाँ पे ये जो राधा बना था, मैंने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाई। और टाइम हो रहा है 23:02। और ये दीपक लगे थे अंदर। और अभी आप देखो, हम लोग अंदर से आ गए हैं, बाहर की परिक्रमा हमने छोड़ दी है, अंदर से हमने गोवर्धन जी के साइड से बिल्कुल परिक्रमा कर रहे हैं। और मतलब क्षमा करना, परंतु मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, पर फिर भी मतलब मुझे इतनी ज़्यादा रात हो गई है कि 11 बज गए हैं। मतलब 11 बजे हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं। और साइड देखो, अभी आपको बाहर लाइट दिखी ना, वो रोड के बाहर की है। और अभी आपको ये पेड़ दिख रहा है, ये सब गिरिराज जी ही हैं। पर मैंने सांस थामी, थोड़ा अपने दिल पे हाथ रखा और परिक्रमा करती चली गई भगवान का नाम लेके। तो अगर आप कर रहे हैं तो आप भी अंदर से परिक्रमा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर मतलब आप दिन में कर लें, रात में वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं देखना था, भगवान जी के दर्शन करने थे, भगवान जी को पास से देखना था, तो हम उन्हें दर्शन कर रहे थे, उनको अपने महसूस कर रहे थे, इसलिए हमने रात में की। और रात में ही ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि आज गोवर्धन पूजन भी थी। और अभी ये कुछ फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल रही होंगी, ये गिरिराज जी के बिल्कुल साइड की ही फ़ोटोज़ हैं, बिल्कुल साइड में ये गिरिराज जी ही हैं हमारे। आप लोग और जो भी लोग करते हैं ना परिक्रमा, वो बाहर से करते हैं, रोड साइड से। हमने ये बिल्कुल अंदर ये गिरिराज जी के साइड से ही परिक्रमा की। और रात ना काफ़ी हो चुकी थी, सर्दी की रातें थी, वो ठंडी की रातें, ऐसा कुछ गाना है ना, सर्दी की रातें, पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ भी थे, क्योंकि अब ये पहाड़ ही समझो पूरा। आप जितना में अभी वैसे वीडियो में आप देखने को, मैंने बहुत कम वीडियो बनाई है, क्योंकि उजाला ही नहीं था तो क्या वीडियो बनाते। और हाँ, यहाँ से हमारे, अभी आपने जो भेड़ें देखी ना, वहाँ से हमारे साथ हो गया था एक कुत्ता, क्योंकि मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा डर कि अब क्या होगा। मतलब इतनी ज़्यादा सुनसान है, कोई भी नहीं था। अभी आप वीडियो में आगे देखो वो कुत्ता चल रहा है ना, आगे आपको दिख रहा है, अंश के आगे जा रहा है, वो देखो, वो हमारे साथ में हो गए थे। तो हाँ, मेरी जान में जान आ गई थी कि हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए कोई है हमारे साथ में। 04 वाली फ़ोटो वो थी गिरिराज जी के, हम बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं। और ये 0:34 लिखा है, मतलब 12:34 पे हम उस जंगल से, मतलब जंगल वाला जो रास्ता रहता है, वहाँ से बाहर निकलते हैं परिक्रमा करके और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने मेरी उस कुत्ते के साथ में ये फ़ोटो देखी ना, वो मुझे ना, मतलब वहाँ पे जो मैंने 0:04 मतलब 12:04 की जो फ़ोटो लगाई, वहाँ पे कुछ लोग और आए थे, मतलब 2 लड़के थे। तो वो दौड़ते दौड़ते परिक्रमा कर रहे थे, तो उनके साथ में आगे बढ़ गया था वो। और ये गोवर्धन भगवान के यहाँ पे कुछ कुछ पूजाएं होती हैं अलग अलग टाइप्स की, तो उनके साथ वो कुत्ता यहाँ तक आ गया था। तो मैं सोच रही थी कहाँ चला गया। तो जैसे ही वो मुझे यहाँ पे मिला ना, तो मैंने उसके साथ फ़ोटो खींच ली। और मतलब आधा घंटा में हमारा वो मध्य से हमारा जो 0:04 का जो फ़ोटो थी ना, वो गिरिराज जी के, मतलब हम सिर के पास पहुंच गए थे, आई थिंक ऐसे ही है। हाँ, हम सिर के पास पहुंच गए थे, और सिर के फिर साइड से हमने परिक्रमा लगाई है। तो हम यहाँ पे साइड में, मतलब थोड़े से कंधे के पास में आए होंगे 12:34 पर। फिर यहाँ से हमें और परिक्रमा लगानी थी, पर काफ़ी रात हो गई थी और थक भी गए थे। अभी मतलब हो गया है 15 नवंबर, 14 नवंबर से हो गया 15 नवंबर। तो मम्मा यहाँ पे चाय पीती हैं, हम भी पीते हैं।
थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा चला और अभी बहुत चलना बाकी है। और फीवर भी था, सर्दी भी थी मुझे। लेकिन आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, लोग देख सकते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि 12:30 बज गए हैं भाई। यहाँ पे लगा ही नहीं कि बिल्कुल रात हो गई है, बिल्कुल दिन ही लगा कि हाँ दिन ही चल रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी आप देख सकते हैं 12:40 पे हम लोग यहाँ पे बैठे थे। यहाँ पे हमने चाय पी, थोड़ी देर रुके, और ज़्यादा हम लोग नहीं रुके क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि मतलब अगर जितना ज़्यादा रुकोगे उतने ज़्यादा पैर दर्द करेंगे। तो हम लोग चलते रहे। और अभी मैंने ना ये जल्दी वीडियो बना दी क्योंकि हमारे मोबाइल का स्पेस भी भर जाता ना इसके लिए। तो बहुत ज़्यादा चले हम, बहुत ज़्यादा। तो लोग हैं ना जो टमटम ऑटो रहते हैं उनसे भी परिक्रमा लगाते हैं, बाइक से भी लगाते हैं। तो आप लोग आएँ, आप लोगों को जैसे लगाना हो, आप लोगों की जैसे सुविधा मर्जी हो, आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं और मम्मा बहुत धीरे चल रहे थे, तो चंचल रुक गई। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा फ़नी पोस्ट लगा उसका, ये देखो। तो मैंने उसमें उसकी पिक क्लिक कर ली ऐसे, भाई देखो कैसी है अभी। तो हम लोगों के पैर दर्द करने लगे थे, मम्मा के भी, क्योंकि देखो मैंने बताया था जो अंतिम पड़ाव कितना लिखा है 11 किलोमीटर। टाइम कितना हो गया 1:16। और ये जो मेरी मम्मा दीपक जला रही, ये रास्ता में ना पूरे में दीपक जले मिले थे हमें। मतलब जले पहले जलाए होंगे लोगों ने, तो दीपक रखे थे, उनमें तेल था, बस वो बुझ गए थे। तो हमारे पास माचिस थी, तो हमने ये सारे दीपक जला दिए। और भगवान से, मतलब सारे तो नहीं जलाए पाए, जितने हमसे बने हमने उन सभी को जलाया। और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जैसे हम आपके यहाँ पे गोवर्धन जी उजाला कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी उजाला कर दीजिए, हमारे घर में भी उजाला कर दीजिए, सब कुछ सही कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा। और अभी आप ये देख सकते हैं बोर्ड, और ऐसा भी छोटा बोर्ड मिलेगा, ये तो बड़ा बोर्ड है, मथुरा वगैरह बहुत सारी चीज़ों का। ये साइड में ना रेत टाइप, मतलब रज बोलते हैं जो, वैसी थी, और साइड में रोड था। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी अगर आप पैदल परिक्रमा कर रहे हैं हमारे जैसे, तो आप रज के ऊपर चलें, क्योंकि सड़क के ऊपर चलने से आपके पैर और ज़्यादा दर्द करेंगे। और रज ना इतनी ज़्यादा, मतलब जैसे मैदा रहता है, अब मैदा बता थी, जैसे हमारे यहाँ पे रेत रहती, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी ना, तो बिल्कुल लगा ही नहीं। और यहाँ पे पानी पूरी का ये स्टॉल था, परंतु पानी पूरी ख़त्म हो गई थी, तो हम आगे बढ़ गए। क्या कर सकते हैं, बैड लक हमारा। मेरा पैर दर्द करने लगा था, इसलिए मैं ऐसे चल रही हूँ। और मेरी मम्मा ने बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं मेरी, इतनी ज़्यादा थक गई थी वो। चंचल अंशु भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो लोग मेरी वीडियो बना नहीं रहे थे, तो मम्मा ने बोला मैं बना देती हूँ। तो मम्मा ने मेरी वीडियो बनाई। तो मेरी मम्मा ना बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मुझे, सबकी मम्मा करती होंगी पर मेरी ज़्यादा करती है। तो हम लोग बातें करते करते चल रहे थे, क्योंकि मम्मा थोड़ा धीरे चल रही थी, थक गई थी। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आपको बोर्ड मिलेंगे, छोटी परिक्रमा इतनी, बड़ी परिक्रमा इतनी। तो ये आप ग्रीन बोर्ड देख सकते हैं, ये ग्रीन बोर्ड वैसा ही लगा है कि कितनी परिक्रमा कौन सी कितनी रह गई है। तो सॉरी, मैंने वो वीडियो बनाई थी, पर ना मैं उसको पढ़ने लगी तो वो थोड़ा नीचे हो गया कैमरा मेरा। तो यहाँ पे सब लोग परिक्रमा लगा रहे थे रात में, बहुत ज़्यादा, मतलब जो अम्मा टाइप लोग थी वो लोग भी लगा रही थी, बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें रास्ते में। और कोई मतलब लोग रहते हैं जो ऑटो टमटम बाइक्स वगैरह से लगा लेते हैं। और देखो ये रोड पे भी लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। 1:40 टाइम हो चुका है। और देखिए आप बोर्ड में क्या लिखा है, छोटी परिक्रमा। और ये बोर्ड भी वैसा ही कुछ था। तो ये मैंने ना छोटी छोटी क्लिप्स लगा ली हैं, आप इनको देखते जाइएगा, इनमें टाइम देखते जाइएगा। और ये देखो टाइम क्या हो रहा है, 1:54, और ये पान की दुकान अभी तक खुली है। फिर हम थोड़ी देर रुके और हमने पैटीज खाया, पानी पूरी खाई, थोड़ा अपना पेट को भरा, और टाइम हो गया था 2:04। और आप समझ सकते हैं इतनी रात को भी यहाँ की दुकानें खुली हैं। मम्मा ने चाय पी, फिर हम यहाँ से निकलते हैं राधा कुंड के लिए। अभी आपने आगे देखा होगा तो उसमें लिखा था राधा कुंड 4 किलोमीटर। तो अब हमें राधा कुंड जाना है। हमारी परिक्रमा तो पूर्ण हो चुकी है, परंतु ऐसा बोला जाता है। देखो मम्मा भी दीपक जला रही है, और आप देखो रास्ते में दीपक पूरे।
कि जब तक आप राधा कुंड नहीं जाते परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाती। और सेल्सियस क्या हो गया 15 डिग्री। और ये हनुमान जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ये घर के ऊपर बने थे। टाइम हो गया है 2:48 और अभी भी हमारी परिक्रमा कंप्लीट नहीं हुई है। हम लोग चल ही रहे हैं, अभी चलते ही जा रहे हैं। और हंस बहुत ज़्यादा थक गया था और उसे सर्दी भी लग रही थी, तो उसने ये सॉल्ट डाल लिया ऐसे गले में। देखो अभी कमर पे हाथ रखे, बहुत तेज़ थक गया है वो मतलब इतना कभी नहीं चलता है। और फाइनली हम लोग 3 बजे पहुंच जाते हैं राधा कुंड पर। तो ये है राधा कुंड, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कान्हा जी ने राधा जी के लिए बनाया था या फिर ऐसी ही कुछ कहानी है इसकी। तो आप लोग भी राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए। कब मैं आपसे बात करते करते अभी वीडियो में तो पहुंच गई, लेकिन रियल में ना कितनी देर में पहुंची हूँ ये मुझे पता है। तो आप लोग भी भगवान राधा कुंड के दर्शन कर लीजिए और मन से प्रार्थना कर लीजिए कि भगवान हम भी आपके पास राधा रानी बहुत जल्द आए। यहाँ पे लग तो बहुत अच्छा रहा था, परंतु मुझे यहाँ की एक सबसे ख़राब बात लगी कि यहाँ पे मतलब बाहर फूल वगैरह हम लोग ले रहे थे, दीपक वगैरह ले रहे थे, तो लोग कुंड में छोड़ते जा रहे थे। जो कुंड में मतलब ये छोड़ रहे थे ना, तो वो जो फूल वगैरह सड़ रहे थे उसी में, तो बहुत स्मेल आ रही थी। तो यहाँ की शासन कृपया इनको यहाँ से हटा दे तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे ये दीपक टाइप लगा था पूजन अर्चन करने के बाद में। मैंने अपने जो दीपक थी ना, यहाँ पे प्लेट्स मिल रही थी, ये 10 या 15-20 रुपए की थी, तो हमने वो ली थी। तो ये प्लेट उन्हें वापस करनी होती थी, उसमें बत्ती वगैरह रखी थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इस जर्नी में ये सब देख के कि हाँ ऐसा रियल में था, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मन तो कर रहा था कि मैं और देर बैठूँ राधा कुंड पे, पर बहुत ज़्यादा थक गई थी और हमें रूम पे भी वापस जाना था और दूसरे दिन हमें फिर भी घूमना था, क्योंकि अब जब हम आए ही हैं दर्शन करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए ही, तो फिर हम ऐसे थक तो नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने मन को थोड़ा समझाया और यहाँ से वापस चल दी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे में दीपक और लोगों को। टाइम हो गया है 3:10, 10 ही हुए होंगे, हाँ मतलब 3:10 हुए होंगे। ये है ललिता कुंड, ये ललिता जी के लिए बनाया था भगवान जी ने। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चंचल बोल रही थी दीदी अपन यहाँ पे फ़ोटो खींचते, वहाँ पे देखो अब वो बॉयज़ लोग खड़े हैं, मंदिर बना है, परंतु मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं बची है। ये है कृष्ण कुंड। 3:17 पे हम लोग कृष्ण कुंड पहुँचे, वहाँ के हमने दर्शन किए। वीडियो नहीं बना पाई मैं, सॉरी, क्योंकि मोबाइल का स्पेस भर रहा था। और फिर आ गए हम लोग बहुत देर तक चलते चलते वापस। और अभी आप हमें ऑटो में देख रहे हैं, तो हमारा ऑटो हो गया था रास्ते में बंद। ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई हमारे साथ में कि हम लोग गोवर्धन से आ गए थे वापस। ना हम गोवर्धन के रहे, ना हम वृंदावन के रहे। बीच में ऑटो पंचर हो गया और ऑटो वाला भी छोड़ के चला गया दूसरा ऑटो लेने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रही थी, बहुत सारी औरतें भी थी हमारे साथ, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि इस बार हम ऑटो करके नहीं ले गए थे, बहुत सारे लोगों के साथ में आए थे। फिर भी पैसे तो उतने ही लगे, थोड़े से कम लगे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पसंद आया। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और फाइनली वो ऑटो वाले भैया जो गए थे वो दूसरे ऑटो को लेके आए, हम उसमें बैठे और बरिया बट के बोल सकते हैं हम अपने वृंदावन वापस आए। और आप ये देख सकते हैं कालिया नाग के साथ भगवान जी का दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मन को मोहने वाला था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब मैं आपको ड्रोन से दिखाती हूँ ये गोवर्धन की पूरी परिक्रमा। जो आपने मंदिर देखा था ना, वहाँ पे लाइट्स चल रही थी, ये वही मंदिर है। इसको क्या बोलते हैं, कृष्ण सरोवर ऐसा कुछ नाम है, मैं भूल गई, सॉरी, ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं अभी लिख दूंगी यहाँ पे नीचे ये कौन सा मंदिर है। तो आप देखिए पूरा गोवर्धन ही है और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। हमने रात में परिक्रमा की इसलिए आपको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा, लेकिन अब आप ड्रोन से देख लीजिए व्यू कैसा लग रहा है आपको। ये वो जो मैंने मंदिर बताया था ना जिसमें लाइट लगी थी, ये वही मंदिर है। और वो लाइट का जो व्यू आ रहा था, जो मंदिर का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो
ये इसके सामने जो सरोवर बना है तालाब उसके ऊपर, और ये देखिए पूरा गोवर्धन ही है, इतना बड़ा। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कहाँ से पैदल चले थे, कहाँ से हमने परिक्रमा की थी। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, वैसे तो पूरे में पेड़ ही पेड़ ज़्यादा दिखेंगे आपको, बहुत कम घर वगैरह दिखेंगे देखो। लेकिन अभी आपको ये जो दिख रहा है रास्ते, यहाँ से ये जो लोग चल रहे हैं, हम यहाँ से पैदल पैदल चल चल के गए थे, मतलब उस मंदिर तक, क्योंकि हमने ये बड़ी परिक्रमा की थी, यहाँ से स्टार्ट की थी, तो हमारी थोड़ी सी बड़ी परिक्रमा भी हो गई थी। अभी आपको जो गाड़ियाँ चलती दिख रही हैं ना, हम ये पूरे रास्ते में पैदल गए थे। और यहाँ पे ये बीच में बहुत सारे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर किला टाइप बहुत सी चीज़ें, इमारतें, बहुत से ऐसे घर मिले थे ना मुझे, मतलब जंगलों में घर कौन बनाता है यार। बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे कि ऐसा घर बना है, उसमें कोई है ही नहीं, खंडर टाइप। तो मैं बोल रही थी ये कृष्ण जी ने तो उनके टाइम में तो नहीं बना होगा। तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। पर घर देख के, घर है, घर में पानी है, मतलब घर है, घर में पानी के लिए नल लगा है, लेकिन लोग नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई, मतलब देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और हाँ, नील गाय जो रहती ना, हमें वो भी देखने मिली थी। और ये देखो भेड़ हैं, अभी ये चर रही हैं ना यहाँ पे। अभी जो आपने वीडियो में आगे भेड़ देखी थी, ये वही भेड़ हैं जो यहाँ पे ये खा रही हैं। बहुत कम भेड़ देखने को मिलती हैं, आपने देखा होगा कहीं पे भी भेड़। आई थिंक कहाँ पे रहती हैं भेड़, अभी तो कहीं नहीं रहती हैं, अभी तो यहीं देखने को मिली मुझे भेड़। इससे पहले मैंने नहीं देखी भेड़, वीडियोस में ही, यूट्यूब पे, टीवी में देखी हैं, बजरंगी भाईजान में, जो वो लोग पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान साइड जाते हैं वहाँ पर रहती हैं आई थिंक भेड़। तो मैंने अभी पहली बार ये भेड़ देखी थी यहाँ पे। और चलिए अभी आपको ये पूरा व्यू दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे ये पूरे में घर घर हैं, और ये बीच में जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, यही है पूरा गोवर्धन जी का एरिया। और अभी आप ये देख सकते हैं कि ये पहाड़ी के ऊपर महल बने हैं। मुझे समझ नहीं आया था ये महल बने हैं, और मतलब बहुत से, अभी यहाँ पे लाइट्स नहीं लगी हैं, बहुत सी जगह पे लाइट्स भी लगाई गई थी। जब कोई है नहीं, लाइट जलाने कौन जाता होगा इतने ऊपर। मेरे मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, क्योंकि मैं ठहरी चंचल बालिका मेरे मन में ऐसे चंचल चंचल प्रश्न आते रहते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये जो लोग चल रहे हैं ना, ये लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं जहाँ से हम गए थे। ये पूरा गोवर्धन जी हैं, मतलब पूरे ये गोवर्धन जी हैं। जो आपको ये लाइनें लाइनें दिख रही हैं, ये पड़ी पड़ी, ये पूरे गोवर्धन जी के साइड का एरिया है। और ये जो आपको ये मंदिर दिख रहा है ना साइड में, यहाँ पे देखो ये ऐसा वी टाइप में बन गया, एक कृष्ण जी का चिन्ह, चरण का जो चिन्ह लगाते हैं। 12:04 पे ये छोटा सा जो घर दिख रहा है ना, हम यहाँ पे आए थे। और फिर हमने ये लेफ़्ट से जो घर बन रहा है ना, यहाँ से टर्न हुए थे और उस कुत्ते के पास में पहुँचे थे। जो आपको 12:34 की जो फ़ोटो आपने देखी थी, वो हम इनके साइड से चलते हुए गए थे और वहाँ तक पहुँचे थे। फिर 12:34 की फ़ोटो आपने देखी है, वो है। तो ये पूरे गोवर्धन जी, मतलब जैसे पहाड़ रहते हैं ना, पहाड़ ऊंचे टाइप में रहते हैं या फिर गोल टाइप में रहते, वैसे नहीं थे। ये गोवर्धन जी थोड़े लंबे टाइप में थे, और अभी ये छोटे होते जा रहे हैं। और ये अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, हम यहाँ से पैदल पैदल गए थे। और अभी आप सोच सकते हैं कि जब दिन में ये ऐसा लग रहा है, तो रात में कितना ज़्यादा कैसा लग रहा होगा हमें यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप अच्छे से देखो, ये रास्ता जो दिख रहा है ना, इसी रास्ते पे हम रात में चले हैं भाई, कितना ज़्यादा खतरनाक रहा होगा। आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। इतने मेहनत से मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, इतने ज़्यादा डरते हुए भी। और हाँ, जो वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, उन्हें ये वाली वीडियो प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ इस वीडियो पे कम से कम लाइक तो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको